साथियों नमस्कार। राजस्थान के स्थापत्य कला में हम मंदिर निर्माण और उनसे जुड़ी शैलियों और राजस्थान के प्रमुख उदाहरणों के बारे में पढ़ते हैं। तो आज के छोटे सेगमेंट में हम राजस्थान में मंदिर निर्माण से जुड़ी एक शैली हम देखते हैं, पंचायतन शैली। इस पंचायतन शैली के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इस छोटे से सेगमेंट में हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि पंचायतन शैली का अर्थ क्या होता है, इस शैली की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है, इस शैली में बने मंदिर और उनके निर्माण से जुड़े प्रमुख अंग कौन से हैं, और सबसे अंत में इस शैली में राजस्थान में बने जो प्रमुख मंदिर है उन मंदिरों के हम उदाहरण देखने का प्रयास करेंगे। क्या होती है पंचायतन शैली? अगर हम इसका सामान्यतः अर्थ देखने का प्रयास करेंगे तो यह मंदिर निर्माण से जुड़ी स्थापत्य शैली है, अर्थात मंदिर बनाने की एक कला है जो उत्तर भारत में प्रचलित नागर स्थापत्य का एक स्थानीय रूप है। आप इस बात से परिचित होंगे कि अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करेंगे तो वहां पर मंदिर निर्माण से जुड़ी हमें तीन शैलियां नजर आती है: नागर शैली, द्रविड़ शैली और आपके वेसर शैली। हम सब जानते हैं उत्तरी भारत में जो आपके मंदिर निर्माण से जुड़ी जो शैली प्रचलित थी उसको बोलते हैं नागर शैली। दक्षिणी भारत में जो शैली प्रचलित थी उसको बोलते हैं अपन द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली और नागर शैली का ही मिश्रित रूप जो मध्य भारत और पूर्व दिशा की ओर विस्तृत थी उसको अपन बोलते हैं वेसर शैली। क्योंकि राजस्थान का भाग उत्तर भारत में आता है तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान के अधिकांश मंदिर नागर शैली बनेंगे, और इस नागर शैली का ही एक स्थानीय रूप जो राजस्थान या हम कह सकते हैं कि राजपूताना में प्रचलित था उसे बोलते हैं पंचायतन शैली। तो पंचायतन शैली के मंदिर निर्माण में वे सभी विशेषताएं शामिल होती है जो आपके नागर शैली के मंदिर में हमें देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर कुछ मंदिरों के चित्रों के माध्यम से इस पंचायतन शैली को समझने का प्रयास करें तो आपको नजर आएंगे, देखिए दो मंदिर, ये दोनों ही मंदिर आपके पंचायतन शैली ये हम कह सकते हैं कि नागर शैली के उदाहरणों में शामिल किए जाते हैं। अगर हम द्रविड़ शैली के मंदिर देखेंगे तो हमें इस प्रकार से द्रविड़ शैली के मंदिर नजर आते हैं। आप देखेंगे किस प्रकार से प्रवेश द्वार जिसे गोपुरम बोलते हैं अलंकृत किए हुए हैं, खूब सारे हमें मूर्ति शिल्प के उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब जब आप इस मंदिर को और इस मंदिर को देखिए, ये दोनों द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, जबकि इन दोनों मंदिरों को देखिए ये नागर शैली या उसका स्थानीय रूप पंचायतन शैली के मंदिरों के उदाहरण हैं। तो आप चित्रों के माध्यम से देख पा रहे हैं किस प्रकार से इनमें विभिन्नताएं मौजूद रहती है। आखिरकार ये पंचायतन शैली नाम आया कैसे? जब हम इस शैली की विशेषताओं की ओर जाएंगे तब हम और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि आखिरकार पंचायतन शैली नामकरण हुआ कैसे। तो जो ये नागर शैली का स्थानीय रूप है, इस शैली के मंदिरों में मूलतः 5 अंग होते हैं, मुख्य अंग, जिसे बोलते हैं गर्भगृह, अंतराल, गूढ़ मंडप, रंग मंडप और मुख मंडप। यहां देखिए 5 है, इसलिए इस प्रकार के मंदिरों की निर्माण शैली के लिए पंचायतन शैली शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम दूसरी बात करेंगे विशेषता की तो इस शैली के जो मंदिर होते हैं वो मुख्यतः 5 रात्र यानी 5 देवताओं के समूह से संबंधित होते हैं। मुख्यतः वो 5 रात्र देव समूह कौन है? भगवान श्री कृष्ण, संकर्षण अर्थात बलराम, कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न, कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र शाम और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध। इन 5 देवताओं से जुड़े अधिकांश मंदिर इस शैली में बने हैं, इसलिए भी इस शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है। अगर तीसरी विशेषता की बात करेंगे तो इस प्रकार के मंदिरों में हमें एक केंद्रीय मंदिर और 4 उसके सहायक मंदिर नजर आते हैं। जैसे मानिए ये एक आपके मंदिर है, ये मंदिर का मुख्य गर्भगृह है। अब इस गर्भगृह में मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होगी और इसके चारों आपके किनारों पर इसी मुख्य देवता से जुड़े हुए 4 छोटी छोटी मूर्तियां और स्थापित होगी, तो कुल 5 मूर्ति हो जाएगी। इसलिए भी शैली को पंचायतन नाम दिया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस शैली के मंदिरों में गर्भगृह मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है और मंदिर के चारों कोनों पर 4 सहायक देव की मूर्तियां स्थापित होती है, इसलिए इसको पंचायतन शैली कहा जाता है। अगर हम इस पंचायतन शैली के निर्माण से जुड़े अन्य अंगों की बात करेंगे तो इस शैली में हमें शिखर नजर आएंगे, मंडप नजर आएंगे, प्रदक्षिणा पथ नजर आएंगे, ऊंचा चबूतरा नजर आएंगे। जैसे ये आपके मंदिर आप देख पा रहे हैं ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, इसके चारों ओर जो आपके पथ बना हुआ है जहां पर फेरियां लगाई जाती है उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। जो आपको ये हॉल नजर आ रहे हैं जहां भक्त वगैरह बैठते हैं अंदर, इनको बोलते हैं मंडप, और ये जो आपके शिखर माना जाएगा। तो इस प्रकार से शिखर, मंडप,
प्रदक्षिणा पथ और ऊंचा चबूतरा, ये भी इस शैली के मंदिरों से जुड़ी कुछ विशेषताएं हैं, उनके अंगों के नाम हैं। अगर हम राजस्थान में बने पंचायतन शैली के प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे तो हमें बारडोली का शिव मंदिर नजर आएगा। आप देख पा रहे हो इस मंदिर को, और ये पंचायतन शैली वाले मंदिरों का उदाहरण है। अर्थोणा का शिव मंदिर, बांसवाड़ा में जो अर्थोणा स्थान है वहां पर शिव मंदिर बने हुए हैं, वह भी आपके पंचायतन शैली के हैं। बंड देवरा मंदिर जो बारा में है, यह मंदिर भी आपके इसी स्थानीय पंचायतन शैली बना हुआ है। अगर हम अन्य मंदिरों की बात करेंगे तो ओसिया का शिव मंदिर, हरिहर मंदिर, सचिया मंदिर, ये भी पंचायतन शैली या उनकी विशेषताओं से जुड़ा हुआ है। तो इस छोटे सेगमेंट पर हमने साथियों सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया कि पंचायतन शैली क्या होती है, उसके बाद में उनके कुछ मंदिर से जुड़े हमने चित्र देखे, द्रविड़ शैली से हमने उनकी तुलना की, उसके उपरांत इनकी प्रमुख विशेषताओं की ओर हमने ध्यान दिया, और विशेषताओं के बाद में राजस्थान बने प्रमुख मंदिरों के बारे में पढ़ा। अब अगले सेगमेंट हम ऐसे किसी विशेष टॉपिक को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।